नमस्कार शिवप्रिय भक्तों, मैं हूं माधुरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो माधुरी में। जैसा कि इस समय सावन महीने का शुभ समय चल रहा है और सावन का शुक्ल पक्ष भी आरंभ हो चुका है। ऐसे में आज मैं आपको नाग पंचमी 2026 का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, 12 नागों की पूजा और काल सर्प दोष से जुड़े एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। जी हाँ भक्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाग पंचमी केवल सर्पों की पूजा का पर्व है, लेकिन वास्तव में यह पर्व भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, हमारे पूर्वजों और ज्योतिष शास्त्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन सभी नागों की पूजा नहीं होती, बल्कि विशेष रूप से 12 महान नागों की पूजा की जाती है। जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हीं 12 नागों के वंशज धरती पर माने जाते हैं और ज्योतिष में काल सर्प दोष की गणना भी इन्हीं के आधार पर की जाती है। इस वर्ष नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। जी हाँ, और यह सावन का तीसरा सोमवार भी है। इसलिए इस बार नाग पंचमी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। भक्तों, आपने भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग को देखा होगा। वे है वासुकी नाग। भगवान विष्णु जिसके ऊपर शयन करते हैं, वे है शेषनाग। राजा परीक्षित को जिसने डसा था, वह था तक्षक नाग, और जिसके फन पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था, वह था कालिया नाग। इस प्रकार इन महान नागों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार मिलता है। भक्तों, मान्यता है कि वासुकी नाग और देवी मनसा की पूजा करने से परिवार नाग भय से सुरक्षित रहता है और घर परिवार पर सर्प संबंधी कोई भी संकट नहीं आता। अब मैं आपको नाग पंचमी की विशेष पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन जौ के आटे या काली मिट्टी से नाग और नागिन का एक जोड़ा बनाना चाहिए। नाग थोड़ा बड़ा और नागिन थोड़ी छोटी बनाई जाती है। जी हाँ, इन्हें एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, फिर जल और दूध से स्नान कराएं, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। यदि पलास के पत्ते उपलब्ध हों तो उन पर इन्हें स्थापित करके पूजा करना है, क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद इस नाग नागिन के जोड़े को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। जी हाँ भक्तों, अब बात करते हैं काल सर्प दोष की। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ऐसे जातकों को जीवन में रुकावटें, विलंब और बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसे लोगों के लिए नाग पंचमी का यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। भक्तों, एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं। नाग और नागिन दोनों का फन उठा हुआ होना चाहिए। नाग थोड़ा बड़ा और नागिन थोड़ी छोटी हो। नाग पंचमी के दिन यानी 17 अगस्त 2026 को भगवान शिव के सामने एक कांसे या पीतल की थाली में जल भरकर इस जोड़े को स्थापित करें। इसके बाद पूरे 1 वर्ष तक इस नाग नागिन के जोड़े को इसी जल में रखें। प्रतिदिन केवल थोड़ा सा जल उन पर छिड़क दें और हर सोमवार उस जल को बदल दें। पुराना जल किसी पौधे या गमले में डाल दें। थाली और नाग नागिन को धोकर पुनः स्वच्छ जल भर दें। यदि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो सभी थाली का जल पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए। लौटकर पुनः जल बदलकर पूजा जारी रखें। जब अगला सावन आए और सावन का अंतिम सोमवार बीत जाए, तब उस चांदी के नाग नागिन के जोड़े को किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के समीप अर्पित कर दें। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि इससे काल सर्प दोष का प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है।
भक्तों, अब मैं आपको इस वर्ष का नाग पंचमी पूजा का मुहूर्त बताती हूँ। 17 अगस्त 2026 सोमवार को प्रातः 5:51 से 8:29 तक पूजा का विशेष शुभ समय है। जी हाँ, यदि इस समय पूजा संभव ना हो तो सुबह 10 बजे से पहले भी आप यह पूजा कर सकते हैं। भक्तों, अब उन 12 नागों के नाम जान लीजिए जिनकी पूजा नाग पंचमी पर की जाती है। जी हाँ, अनंतनाग, वासुकी नाग, शेषनाग, पद्मनाग, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। इन्हीं 12 नागों के आधार पर काल सर्प दोष के 12 प्रकार माने जाते हैं। जी हाँ, हमारे पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि प्राचीन समय में अनेक नाग अत्यंत उपद्रवकारी थे, लेकिन राजा जन्मजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के बाद बचे हुए महान नागों ने यह वचन दिया कि वे बिना कारण मनुष्यों को कष्ट नहीं देंगे। इसलिए आज भी सामान्यतः सांप मनुष्य को देखकर स्वयं रास्ता बदल देते हैं। जी हाँ भक्तों, और केवल अपने बचाव में ही आक्रमण करते हैं। नाग पंचमी का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व वंश वृद्धि, परिवार की रक्षा, नाग भय से मुक्ति और काल सर्प दोष की शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। भक्तों, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या परिवार में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट या अशांति चल रही है, तो भक्तों, इस नाग पंचमी पर श्रद्धा और विधि विधान से नाग देवताओं की पूजा अवश्य करें। आशा करती हूँ कि नाग पंचमी से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। जी हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। भगवान शिव और नाग देवताओं की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।